हाय एवरीवन। मुझे पता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट क्योंकि अभी तक एग्ज़ाम डेट नहीं आई है और फॉर्म भी फिलअप होने का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं सोचा कि बतला ही दूँ आप लोगों को। वैसे आप सभी को जानकारी हो गई होगी, फिर भी क्योंकि मैं थोड़ा सा काउंसलिंग के काम में ज़्यादा ही व्यस्त था और इस वजह से मैं इस काम को मैं नहीं चाह रहा था कि बीच में डिस्टरबेंस के रूप में डालूं। तो अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन आ गया, आज लास्ट डेट है, तो मैंने कहा कि ये वीडियो बना दूं। जिनको नॉलेज नहीं होगी उनको ज़रूर ये खबर मिल जाएगी कि आयुर्वेद में जॉब अपॉर्चुनिटी है झारखंड में, जो पीएससी की एग्ज़ाम निकली है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ जल्दी से। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ और देखते हैं कि क्या इसमें कैसी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा पेज में, सबसे पहले इसमें ऊपर में मैंने ग्रीन कलर में मार्क कर रखा है अंतिम तिथि। अंतिम तिथि है 24/3/2022। विज्ञापन संख्या 9/2022। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, इसलिए दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। फिर थोड़ा हम नीचे आएंगे तो लिखा होगा आयोग की एक वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है www.jpsc.gov.in। इस साइट पे ही आपको पूरी डिटेल्स मिलेगी और ये फॉर्मेट भी आपको, मतलब जो एडवर्टाइज है, ये भी आपको वहाँ मिल जाएगी। टोटल कितनी सीट्स आई हैं? आयुर्वेदिक चिकित्सक मूल कोटि करके लिखा है। टोटल 260 पोस्ट आई हैं, 207 पोस्ट हैं। उनमें से अनारक्षित के लिए 88 है। इधर आपको दिख रहा होगा ये जो एक टेबल बना हुआ है, इसमें कोटिवार रिक्तियां, मतलब कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन लिखा है और बाजू में लिखा होगा क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत प्रवर्ग कोटि का विवरण। मतलब कि जो जितनी सीटें यहाँ पे रिजर्व हैं, मीन्स जैसे अनारक्षित की 88 सीट्स हैं और अनुसूचित जनजाति की 62 सीट्स हैं, ऐसे करके इन्हीं सब सीट्स के लिए है क्षैतिज आरक्षण, मतलब कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलेगा, दिव्यांग जनों को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, दिव्यांग जनों के लिए, साथ ही आदिम जनजाति के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, खेल कूद के पास का सर्टिफिकेट जिनके पास होगा उनके लिए भी ये सब स्पेसिफिक रिजर्वेशन, उनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ही मिलेगा। मीन्स सीट इतनी ही है, उनमें से ये सीट्स माइनस होंगी अगर कोई ऐसे कैंडिडेट मिलेंगे तो। इसमें नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि 28/6/2016 के आलोक में आदिम जनजाति के लिए जो रिजर्वेशन है, आदिम जनजाति के जो स्पेशल सीट्स हैं, जो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, एक ये है ना, ये वाली सीट है, ये अनुसूचित जनजाति के संसूची रिक्तियों में विनिमय होगा, तो इसमें जाएगा ये अनुसूचित जनजाति वाले कॉलम में। मतलब 62 सीट्स में ये एक सीट जाएगी। वेतनमान 5400 पे ग्रेड का है, लेवल 9 का सैलरी रहेगा, प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर्स का है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कई लोग पूछते हैं, फिर से समझा दे रहा हूँ। हर पीएससी में कोई भी आप बाहर के भी एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये आपके पास कंप्लीशन होना चाहिए। एक तो बीएमएस का आपके पास होना चाहिए मिनिमम एलिजिबिलिटी, जो कि सेकेंड क्लास में, सेकेंड शेड्यूल में लिखा हो, और झारखंड आयुष रिजर्वेशन में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। फिर एक इंटर्नशिप, आप अगर आपने बीएमएस कर रखा है तो इंटर्नशिप कंप्लीशन तो होगा ही आपके पास, उसके बिना बीएमएस कैसे होगा आपका। एज के लिए मिनिमम 42 एज जनरल वालों के लिए, और मैक्सिमम रिजर्वेशन को देखते अपन चलें तो 47 जनरल के लिए, और दिव्यांग जनों के लिए 5-5 साल का और रिलैक्सेशन मिलेगा। और एज जो काउंट किया जाएगा वो 1/8/2021, मतलब कि 1 अगस्त 2021 के आधार पर की जाएगी। अगर आप बॉर्डर लाइन में भी होंगे, मतलब 1/8/21 के पहले अगर आप 42 साल के आसपास आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी 2022 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेशन नहीं करना है। ये बहुत इन्होंने अलग कॉन्सेप्ट निकाला है, लिखित परीक्षा का स्वरूप। ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब जैसे अपन पीजी के लिए एग्जाम्स में दिए थे वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, बट 5 पेपर्स होंगे। और अभी टाइम टेबल तो नहीं आई है उसकी, पर ये लिखा हुआ है कि 5 पेपर्स होंगे, 100 क्वेश्चंस, मतलब 100 क्वेश्चंस होंगे, और सबके लिए 2-2 घंटे का समय मिलेगा। ये हो सकता है अलग अलग दिन में हो। और लिखा है कि 5 पत्रों में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे अपन मैं क्विकली बतला दूं तो मौलिक सिद्धांत, रचना और शरीर क्रिया और अगत तंत्र, इनका एक पेपर होगा। इसमें 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे इनसे रिलेटेड, ये 100 नंबर का होगा। वैसे ही फिर सेकंड पेपर काया चिकित्सा और पैथोलॉजी का होगा, जिसमें काया चिकित्सा के 75 और पैथोलॉजी के 25 प्रश्न रहेंगे 100 अंकों के। ऐसे ही करके पूरा पेपर बना हुआ है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मौखिक, मतलब जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का होगा, इंटरव्यू 50 नंबर का है। और जो झारखंड सरकार में संविदा के पद पर कार्यरत हैं और जिनको मिनिमम 5 साल हो गया है, उनको पर ईयर 2 नंबर का बोनस मिलेगा, मैक्सिमम 5 सालों के लिए, मतलब कि मैक्सिमम 10 नंबर तक का बोनस मिलेगा
जिन्होंने 5 साल कंप्लीट कर रखा है उन्हीं को ये चीज मिलेगा। जिनका 5 साल नहीं हुआ है उनको ऐसा नहीं मिलेगा कि आप 1 साल हैं तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा पाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जिनको 5 साल कंप्लीट हो गया उनको ही 10 अंक तक का ये दिया जाएगा। फिर पास होने के लिए नंबर्स कितने पाने हैं आपको, तो जनरल के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, फिर अन्य जो NCL में आएंगे उनके लिए 34%, फिर ST SC के लिए 32%, सॉरी SC के लिए 32% और ST के लिए 30% और EWS वालों के लिए भी 40% मिलेगा। और जो ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम है वो केवल झारखंड के निवासियों को ही देय होगा। हाँ, तो मैं बतला रहा था आपको कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो तो आपके पास होंगे, अगर नहीं पहले से बने हैं तो बेस्ट पार्ट है। और अगर आप चाहें तो आयोग के साइट में www.jpsc.gov.in पर इसके प्रोफार्मास भी अवेलेबल हैं, तो आप अगर चाहें तो उस पुरानी के बेसिस पे नया भी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा उसमें। और पुरानी भी चलेगी, ऐसा नीचे पॉइंट में लिखा है B पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास रहेंगे जाति प्रमाण पत्र, तो वो इंटरव्यू के समय आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहां पे आपको दिखाना होगा। वैसे ही OBC के लिए भी है सेम, अगर फॉर्म अवेलेबल है साइट पे, चाहे तो आप उसको निकाल कर बनवा सकते हैं। EWS के लिए भी वैसे ही सेम है। एक नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अन्य राज्य से झारखंड राज्य में विवाह के आधार पर आव्रजित महिलाओं को आव्रजित राज्य में आरक्षण का लाभ अनुमान्य नहीं है। मीन्स अगर कोई कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहती है, कोई जिसकी शादी झारखंड में हुई है, तो वो जनरल से तो फाइट कर सकते हैं, बट कैटेगरी का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा, भले ही वो कैटेगरी में आते होंगे। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। फिर खेल कूद कोटा में भी जो बेनिफिट मिलना था वहां पे जो कुछ शायद 4 सीटें हैं उनके लिए, तो भी ये वाला बात लिखा है कि ये वाला क्राइटेरिया में आएंगे तो मिलेगा। फिर मिसकंडक्ट अगर कोई करे तो क्या हो सकता है, ये अपने काम का नहीं है। परीक्षा शुल्क देख लेते हैं, वो भी ऑनलाइन ही फिलअप होगा उसी साइट पर। जनरल और OBC के लिए और EWS के लिए 600 रुपए प्लस बैंक चार्ज, ये ध्यान रखिएगा, 600 रुपए फीस है, प्लस जो भी आप ये फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन वाला उसका जो बैंक चार्ज होगा वो। और कैटेगरी के लिए ST SC इनके लिए 150 रुपीज प्लस बैंक चार्ज, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और जो दिव्यांग जन है उनके लिए परीक्षा में पूर्ण छूट है, परीक्षा फॉर्म पूरी फ्री रहेगी उनके लिए। तो 600, 150 और फ्री, ये 3 बात हैं इसके लिए। और ऑनलाइन फॉर्म भरते समय इन्होंने लिख दिया कि कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है, सिंपली आपको बस लॉगिन करना है, पासवर्ड बनाना है, अपने जो बेसिक डिटेल्स फिलअप करने को वो होगा, बाकी कोई फॉर्म अपलोड नहीं करना है, ऐसा बोल रहे हैं। ये देखिए D पॉइंट में लिखा है कि आवेदन ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा प्राप्त यूजर ID एंड पासवर्ड को सुरक्षित रखना इनकी जवाबदारी होगी। यही सब रिक्वायर्ड है आपको बस। फिर उसके बाद G पॉइंट को देख लेते हैं। अभ्यर्थी अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को सबमिट करने के बाद उसी समय पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन, मतलब आपको क्या करना है, फॉर्म आपने फिलअप किया ऑनलाइन वाला, सबमिट कर दिया, पेमेंट वेमेंट सब आपका क्लियर हो गया, उसके बाद वापस से आपको अपने यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन करना है, डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन सेक्शन में आना है और जो आपका फॉर्म होगा उसको प्रिंट कर लेना है। 2 प्रति निश्चित रूप से प्रिंट करेंगे, ऐसा लिखा है, देख लीजिए, 2 प्रति करनी ही है प्रिंट आपको, कम से कम ये निकाल कर आप अपने पास सेफ रखना है आपको। अगर ये फॉर्म को भरने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगे, कोई डाउट लगे कि या क्या मैं एलिजिबल हूं नहीं हूं, ऐसा कोई भी क्वेरी हो, तो ये के नंबर पे जो हेल्पलाइन लिखा है, ये देखिए, ये वाला हेल्पलाइन, इस पे आप कॉल करके 11 बजे से 5 बजे तक पूछ सकते हैं। बिल्कुल पूछ लीजिएगा, अपने से गलत मत भरिएगा। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा होगा कि कुछ फॉर्म फिलअप करने में कुछ टेक्निकल इशू आ रही होगी, तो टेक्निकल इशू के लिए ये 2 नंबर प्रोवाइड किए गए हैं, 11 से 5 तक ही कॉल कर सकते हैं। टेक्निकल इशू वाले के लिए 9431301636 ऐसा करके एक नंबर है। और अगर पेमेंट से रिलेटेड क्वेरी हो तो उसमें भी एक नंबर लिखा हुआ है, वो मतलब बेसिकली आप किसी भी नंबर पर कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। 2 नंबर्स बेसिकली प्रोवाइडेड हैं आपके लिए। फॉर्म भरेंगे बोल्ड लेटर, सॉरी कैपिटल लेटर्स में भरना, ये ध्यान रखना ये। और जो भी डिटेल आप भरेंगे 10th की मार्कशीट के बेसिस पर आप नाम वाम ये सब लिखेंगे। और जो आप फॉर्म भरेंगे फिर आप डाउनलोड करके रख लेंगे फॉर्म को। उस फॉर्म को सेल्फ अटेस्टेड करके
विद योर ऑल डॉक्यूमेंट्स, जो भी वहाँ पे अटैच करने रहते हैं, जो भी आप फिलअप करेंगे, लाइक आपका कास्ट हो गया, इंटर्नशिप हो गया, यूजी का पूरा रिजल्ट हो गया, 10वीं 12वीं का रिजल्ट हो गया, डोमिसाइल अगर है तो वो सब, कोई एनओसी वाला प्रॉब्लम है तो वो एनओसी, ये सब चीज़ें सब एक करके हार्ड कॉपी को लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या जो मैंने शुरू में बताई थी 9/2022 ये, और ऊपर में टाइटल लिख देना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सक मूल कोटि सीधी नियुक्ति करके, ये आपको ऊपर में लिख देना है लिफाफे के। और एड्रेस ये लिखा हुआ है परीक्षा नियंत्रक झारखंड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड रांची, ये लिखकर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है। वो कब तक करनी है ये भी मैं आपको आगे बतलाता हूँ। चलिए, ये सब डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं। मैट्रिक का प्रमाण पत्र वही 10वीं 12वीं, फिर इंटरमीडिएट वही 10वीं और 12वीं का, फिर बीएमएस का, फिर रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, फिर आपका डिग्री होगा, डिग्री भी लगाना होगा। इंटर्नशिप कंप्लीशन तो लगाएंगे ही, अगर कैटेगरी वैटेगरी कुछ है तो जाति लगाना है, मेडिकल फिटनेस लगाना है, अगर हैंडीकैप वाला कुछ सीन होगा तो एनओसी लगानी है, संविदा वाले अगर कोई होंगे तो उनको एनओसी लेना पड़ता है तो एनओसी अपना लगाएंगे। ये सब अपना अपना आपको फिलअप करना है। और फॉर्म कब से शुरू होगा? 2 मार्च से भराना स्टार्ट होगा। 24 मार्च तक आप 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और जो आप ऑनलाइन आवेदन की जो प्रिंट आउट निकालेंगे उसको कब तक भेज सकते हैं? 5 अप्रैल 2022 के शाम 5 बजे तक आप उसको भेज सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड करना है हर पेज को, ये आप ध्यान रखिएगा। और जो परीक्षा शुल्क, ये ग पॉइंट लिखा है कि दिनांक 25 मार्च 2022 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा। मतलब आप 24 तक फॉर्म तो भर लिए, मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पा रहा है, पैसे तब तक पेमेंट नहीं हो पाए हैं, तो ध्यान रखिएगा 25 मार्च आपके पेमेंट करने का लास्ट डेट होगा। फॉर्म फिलअप करने का डेट हुआ 2 मार्च से लेकर 24 मार्च, पैसे आप जमा कर देंगे 25 मार्च तक, और उसके बाद 5 अप्रैल तक आपका जो हार्ड कॉपी आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे, उसको हार्ड कॉपी स्पीड पोस्ट कर देनी है आपको उस एड्रेस पर जो हमने ऊपर देखे थे। इतना ध्यान रखना, यही एक बेसिक चीज़ है। तो झारखंड वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।